₹50 उनके रोड पर खुश होकर के देखे गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। आलम तो सहारा नहीं, मेरी तो भीता ही निराली चिराग है। विदाई हद से कुशल इसकी साथ है। मेरी शक्ति के आगे इशारा नहीं, कोई दुनिया में सानी हमारा नहीं। संसार का कोई मूर्ख राजा घर पर बैठकर ही अपनी आज्ञा चलाता है और कोई अपनी सीमा में आतंक जमाता है, परंतु हमारी सरकार सभी भाषाओं पर चलती है। हमारा नाम सुनते ही बड़े बड़े वीरों की छाती धड़कती है और काल की नस फड़कती है। क्यों नहीं? आज संसार में हम जैसा कोई वीर नहीं जो हमारे पराक्रम से न डरता हो, ऐसा कोई वीर नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आनंद मनाओ, गाओ, नाचो। जैसी आज्ञा महाराज।
होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में उड़ती है दाग नहीं ऊंची। चलो नाक की सीध अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही उनकी नाक रगड़ दूंगा। हाँ भाई, तभी मुझे संतोष आएगा। अच्छा सेनापति, सेना को तैयार करो और पंचवटी की ओर कूच बोलो। जैसे आगे महाराज। बोल सियापति रामचंद्र की। एक निवेदन है, जो भाई बहनों की तरफ हैं वो सभी भाइयों की तरफ आ जाएं। कोई भी भाई बहनों की तरफ नहीं रुकेगा, सभी भाई इधर भाइयों की तरफ आ जाएं। कोई भी भाई बहनों की तरफ नहीं रुकेगा। आपको ये प्रेम से कहा जा रहा है एक बार फिर से कि जो भी भाई इधर बहनों की तरफ हैं वो भाइयों की तरफ आ जाएं। कोई नहीं रुकेगा, इधर आ जाएं, सभी इधर आ जाएं। हमारे जो वॉलंटियर हैं वो भी कहें इनको लोगों को प्रेम से इधर लेकर के आए। छोटा बच्चा राहुल, उनके पिताजी और उनके दादी जी उनको गेट पर डी कर रहे हैं। छोटा बच्चा राहुल अगर मेरी बात सुन रहा है तो वो गेट पर चला जाए। सारे रामलीला देखने के लिए आए जो जितने भी दर्शक हैं, सभी से मेरा अनुग्रह है कि ये जो बैठने की व्यवस्था की हुई है इसी के अंतर्गत बैठें। जहां पर बैरिकेड लगाए हुए हैं उससे आगे मत आए, अनुशासन का परिचय दें। यहाँ पर रामलीला और ये जो सारा हमारे त्योहार मनाए जाते हैं ये मर्यादा सिखाते हैं, और मर्यादा में रहते हुए ये सारा देखें तभी इस चीज का फायदा है और तभी इस चीज का आनंद आता है। तो यहाँ से शिक्षा लेके जाएं, अनुशासन में रहें, बड़ों का सत्कार करें, बच्चों को प्यार करें, बड़ों का आदर करें और बड़ों की प्रबंधकों की सभी की बात भी माने हम। धन्यवाद सारा सभी का, और आप सभी रामायण का भी आनंद लें और अनुशासन का भी परिचय दें। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी प्रेरणा से सभी भाई कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। जो मेरे भाई बहनों की तरफ हैं वो हमारी रिक्वेस्ट पर और अभी सरदार साहब रिक्वेस्ट करके गए हैं, उनकी बेनती पर वो भाइयों की तरफ आ जाएंगे। 100 रुपया गोपद दान महाकल्याण सुखी रखे राम भगवान। नन्नू पापा की बरी 20 रुपए प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 50 रुपए श्री विजय कुमार जी मोबाइल वाले प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। गुहा राम इनके मनोकामना पूर्ण करें। 100 रुपए हमारे क्लब के पुराने पत्थर जिनको आप अक्सर दशरथ के रोल में देखते थे, श्री शिव कुमार जी 100 रुपया प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। ये जो आप रामलीला देख रहे हैं इसको आप टीवी लाइव पर भी देख सकते हैं। गुरवीर डेज पर देख सकते हैं। हे तात, पृथ्वी पर पाप का कितना पसारा हो गया है कि स्त्रियों को भी धर्म और अधर्म की पहचान नहीं। भूल रहे हो लक्ष्मण, इन राक्षस दुराचारियों के कारण ही तो हमें जन्म लेना पड़ा है। तो एक स्त्री को साधारण सा दंड मिलने पर पाप का नाश कैसे हो जाएगा प्रभु? लक्ष्मण, ये साधारण घटना नहीं है।
यह महाप्रतापी और अधर्मी रावण की बहन है। इसकी नाक काटने का बड़ा ही भयंकर परिणाम होगा। तो क्या प्रभु उसकी नाक काटना अनुचित था? नहीं, निर्तात उचित है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं हुआ करता। देखना लक्ष्मण, स्वरूप नखा की नाक कैसे रंग लाएगी और किस प्रकार पापियों के नाश का कारण बन जाएगी। वह किस प्रकार बन जाएगी प्रभु? तो क्या इतना भी नहीं समझते लक्ष्मण? देखो, वह दुष्टा अपने सहायकों को लेकर आएगी और उस समय के बाद भयंकर युद्ध होगा, जिससे पृथ्वी राक्षस भयभीन हो जाएंगे। सत्य कहते हो प्रभु, किंतु यदि रावण ने इस घटना की ओर ध्यान ही ना दिया तो? यह असंभव है। तामसी बुद्धि शीघ्र ही क्रोध में आ जाया करती है और स्वयं ही अपने नाश का कारण बन जाती है। आपकी बात कितनी सत्य है प्रभु, वह सामने देखिए, आकाश में धूल छा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दुष्टा अपने साथियों सहित इसी ओर आ रही है। आने दो, बहुत समय से हमारी भुजाएं स्थिर पड़ी थी। आज बाणों की परीक्षा का समय आ गया। वीर का तो यह प्रसाद है लक्ष्मण। यथार्थ है महाराज, किंतु आज लड़ने की आज्ञा मुझे नहीं मिलेगी। नहीं लक्ष्मण, तुम जानकी को लेकर एक ओर चले जाओ। राक्षसों के सामने स्त्री का आना ठीक नहीं है। जैसी आज्ञा प्रभु। राम, तू अभी बच्चा है, लड़ना क्या जाने। जा, अपनी छुपाई हुई स्त्री को ला दे और घर को लौट जा। ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे सहज उपाय और क्या हो सकता है? विधर्मियों, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? क्या तुम किसी माता के पुत्र नहीं? क्या तुम सतियों का मान भी नहीं जानते? देखने में तो बालक लगता है, किंतु बोलने में बड़ा ही बोलचाल मालूम पड़ता है। देखो तो कैसा सुंदर उपदेश सुना रहा है। समझ रहा है कि सुरूपना खा की नाक काटकर जीवित चला जाएगा। यह नहीं जानता कि मेरा नाम खर है, मैं जीते को ही चुरा जाऊंगा। अरे ओ मूर्ख, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। अरे जा, चला जा, नहीं तो फूंक से उड़ा दूंगा।
हाथों से मसल कर तुम्हें सुरमा बना दूंगा, भूंगे की तरह पीस के पल भर में मिटा दूंगा। चाहूं तो मसल दूं, अभी मिट्टी में मिला दूंगा। तो फिर सोच विचार किस बात का है? यदि ऐसा ही वीर है तो दो हाथ दिखा, नहीं तो जा नकटी की गोद में छुप जा। संग्राम में तो वीर मचलते नहीं देखे, बातों के तीर युद्ध में चलते नहीं देखे। अरे ओ नादान, मैं तुझे बच्चा समझकर हथियार नहीं चलाता था, नहीं तो दांतों में चला जाता। जुबना चलती इस तरह फर कभी मूर्ख जवां तेरी उड़ा देता तेरे पुर्जे, उड़ाता धज्जियां तेरी। अरे निर्लज, डरपोक को हथियार सजाना नहीं आता और वीरों को कभी बात बनाना नहीं आता। अच्छा तो आगे बढ़, अपना पराक्रम दिखा। तू भी उसके साथ चल। धन धन रघुकुल ध्वजा, धन धन रघुवीर, धन धन जुदानव दनल, धन धन महारण धीर। सियापति रामचंद्र की। 10 रुपए बलविंद्र कौर। 10 रुपए गुपतदान।
20 रुपए बॉबी जसल जी। 20 रुपए भाई जितेंद्र कुमार जी प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। 50 रुपए विजय मोबाइल वाले प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। प्रभु राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। 20 रुपए अरमान कल्याण जी, 20 रुपए प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। बूटा रेडी वाला संगतीवाल से 20 रुपए प्रभु राम के चरणों में अर्पित करके। अरूप पासवान सहरसा जिला बिहार के रहने वाले 20 रुपए प्रभु राम जी के चरणों में अर्पित करके गए हैं। भगवान राम इनकी मनोकामना पूर्ण करें। लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव और दैत्यों का स्वामी, यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का करतार, काल काल अब वह काल नहीं, मेरे पैरों का गुबार है। इंद्र इंद्र है, इंद्र नहीं, मेरी
छेड़ने का कोई अधिकार नहीं और मेघ को मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने का अधिकार नहीं और पवन पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। छिड़काव करना वरुण का काम है और पांव दबाना यम और इंद्र का काम है। बड़े दिन काटते हैं यम, सब मेरे ही सहारे पर। कुबेर और अश्विनी फलते हैं मेरे ही गुजारे पर। खड़ा रहता है विष्णु हाथ बांधे द्वारे पर। निरंतर नाचता है काल मेरे ही इशारे पर। अगर गुस्सा घड़ी भर को मेरी आंखों में छा जाए, मही डोले गगन कांपे सकल संसार थर्राए। निस्संदेह महाराज, श्रीमान के सामने कोई भी अभिमानी अपना सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के वीरों के सामने अपनी आंख नहीं उठा सकता। महाराज के नाम में पर्वतों को हिला देने वाली शक्ति है। श्रीमान के क्रोध में शत्रुओं को जलाने वाली ज्वाला दहकती है। भूल कर भी जब उठाया है किसी शत्रु ने सिर, गिर गई मानो वही बिजली कड़कती शीश पर। दोहाई है भाई, तेरी दोहाई है। कौन भाई मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। कौन? स्वरूप नखा, बता क्या फरियाद लाई है? भाई तुम तो यहाँ आनंद में सोए रहते हो और तेरे राज्य में बड़ा ही अनर्थ हो रहा है। भाई अनर्थ मेरे राज्य में? यह तू कैसे कह सकती है? कहीं पागल तो नहीं हो गई? किसमें साहस है जो सामने करे टेढ़ी नजर? किसकी शक्ति है उठाकर आंख भी देखे इधर? सर उठाने की हिमाकत जिसने भी एक बार की, सर नजर आएगा उसका जोक पर तलवार की। भैया क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शत्रु सर पर चढ़ा आ रहा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? या मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति जो करे बाल भीमन का। पड़ा है सामने मेरे जगत का आज बलथी का। मेरे शत्रु का दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता। लगाकर बैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। भैया मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरे नाक का बदला लोगे। तो क्या तू मेरी शक्ति को नहीं जानती? क्या तुमने पृथ्वी, आकाश और सातों में मेरे नाम की दुहाई नहीं सुनी? मैं वह हूं जो चाहूं तो सितारों की जगह फूल खिला दूं
शेष के मस्तक में बल रहे, फरण में चाल और न अग्नि में जल रहे। ये तो मैं सब जानती हूँ भाई, परंतु समय की गति को भला कौन रोक सकता है? विपक्ष को भला परिणाम की क्या आवश्यकता है? देखो भैया, मेरी नाक तो देखो। तो स्पष्ट क्यों नहीं कहती? बात को छुपाने का प्रयत्न क्यों कर रही हो? तो तेरी नाक किसने काटी है? क्या बताऊं भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के 2 राजकुमार पंचवटी पर आए हैं और अपने साथ बहुत सुंदरी सुकुमारी को साथ में लाए हैं। भैया, मैं उधर घूमती घूमती निकल गई और उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने कमोदर होकर मेरे ऊपर क्रूप दृष्टि डाली। जब मैंने वहां से भागना चाहा तो उसने क्रोधित होकर मेरी नाक ही काट डाली। तो तूने खर और दूषण को क्यों नहीं कहा? कहा था भैया, परंतु उन अन्यायियों ने हर दूषण को गहरी नींद सुला दिया। मेरी नाक के साथ साथ उनका सर भी उड़ा दिया भैया। क्या कहा? उनका सर उड़ा दिया? हाँ भैया। बड़े आश्चर्य की बात है। क्या तो स्पष्ट कह रही है? हाँ भैया, बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो इसमें अवश्य ही कोई रहस्य है। खार और दूषण को मार देना कोई साधारण बात नहीं है, किंतु तुम कोई चिंता ना करो और जाओ महलों में आराम करो। इसका उचित प्रबंध कर दिया जाएगा और तुम्हारी नाक काटने का बदला अवश्य लिया जाएगा। जी भैया। महाराज, ऐसे दुष्टों को शीघ्र दंड मिलना चाहिए, नहीं तो राज्य में बड़ा उत्पाद हो जाएगा। प्रत्येक शत्रु सर उठाएगा। पिताजी, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए और उन अभिमानियों का सिर अपने सामने हाजिर कीजिए। नहीं, करने से पहले हर एक बात को सोच लेना चाहिए। इसलिए तुम्हें आज्ञा देने में मजबूरी है। अच्छा, आज का दरबार बर्खास्त किया जाता है। सब लोग चले जाओ। जैसी आज्ञा महाराज। देवता, राक्षस, गंधर्व और दिक्पाल जितने भी ब्रह्मांड में हैं, उनमें से कोई भी मेरे सेवकों की बराबरी नहीं कर सकता। और फिर मेरे सम्मान खर और दूषण को मारने वाला ब्रह्म और कौन हो सकता है? हाँ, यदि यह सत्य है कि जगत के स्वामी ने अवतार धारण किया है, तो मैं से अवश्य ही बैर करूंगा और अपने दूसरे शाप का अंत करूंगा। मेरा शरीर तामसी है, इससे भयन और संयम तो होता नहीं, और फिर उद्धार का और साधन ही क्या है? हाँ, ठीक है।
इसका उपाय। आखिर बैर भाव भी कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, याद आया, कोई कपट का भेष बनाकर जाऊं और जानकी को उठाकर ले आऊं। यदि वे कोई साधारण मनुष्य हैं तो मेरे भय के कारण लौट जाएंगे, और यदि वास्तव में अवतार हैं तो शक्ति रूपी जानकी को ढूंढते ढूंढते इस ओर आएंगे और मुझे इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त कराएंगे। परंतु अकेले से यह काम होना असंभव है। इसमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। कौन हो सकता है जो मेरे लिए अपनी जान पर खेल जाए और इस महान कार्य में मेरा हाथ बटाए। हाँ, ठीक याद आया, मामा महारी निस्संदेह वह बड़े ताप खात में होशियार है और मेरा आज्ञाकार भी है। बस अब उसी को जाकर तैयार करता हूं और जैसे भी हो सके जानकी को हरता हूं। कसौटी पर उम्मीदों की मुकद्दर आजमाता हूं। छल से द्रोह से जाकर सीता को उड़ाता हूं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कल को आपको दिखाया जाएगा मामा मारी, मामा मारी। आज की लीला यहीं पर संपन्न होती है। बोल सियापति रामचंद्र